हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है। एक्सरसाइज करेंगे 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है। और बच्चों मैं साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट आपको समझाती रहूँगी। जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं इसी में आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी। ठीक है। फर्स्ट वाला है 2 माइनस रूट 5। तो बच्चों ये है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। रूट वाले नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है। जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता वो वाले रूट वाले नंबर और रेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का जो आंसर आता है वो आता है इरेशनल नंबर। चाहे वो प्लस हो रहा है, चाहे माइनस हो रहा है, चाहे डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाला पार्ट जो है ब्रैकेट में है 3 प्लस रूट 23। ठीक है। ब्रैकेट बंद, फिर माइनस रूट 23। अब यहाँ पर जो है रूट 23 और रूट 23 लिखा है, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर मैं लिखूंगी इसको 3 प्लस रूट 23। इसको ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं और यहाँ लिखूंगी रूट 23। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ओके। इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका 2√7 और अपॉन में है 7√7। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये नंबर भी इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये नंबर भी। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कट कर सकते हैं। √7 से √7 कट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/7। और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q की फॉर्म में। और P/Q की फॉर्म में क्या लिखा होता है बच्चों? रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। बस हमें यही बताना है कि कौन से नंबर रेशनल नंबर हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा है 1/√2। तो मैंने जैसा कि पहले ही वाले पार्ट में इसके बताया, यहाँ पर क्या है बच्चों? 1/√2 है। ये √2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। आप कहीं पे डिवाइड हो रहा है रेशनल नंबर के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1/2√2 इज इरेशनल नंबर। ओके। फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें है 2 × ठीक है। और पाई बच्चों इरेशनल नंबर होता है। पाई किसी भी नंबर के साथ आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसका आंसर 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के साथ माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमें ये क्वेश्चन दिए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है, इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों नंबर्स अलग हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, दोनों में नंबर अलग अलग हैं। तो क्या तरीका होता है? फर्स्ट नंबर को बाहर निकालो। ठीक है। और दूसरा वाला ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दो? 2 प्लस √2। ठीक है। अब इस सेकंड नंबर को बाहर निकालो साइन के साथ, प्लस √3 और ये वाला ब्रैकेट फिर से ऐसे ही। ठीक। आगे समझ में? अब इसको क्या करना है? जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा है इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसी तरह से इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे करेंगे। तो कर लेते हैं बच्चों, 3 2 6 प्लस ये वाला साइन, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3√2। ठीक है। 3√2 ये आ जाएगा। फिर प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√3। ओके।
अब इस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू 2। अब एक बात ध्यान रखो, ये रूट अलग है और ये रूट में नंबर अलग है। 3 रूट में अलग है, 2 रूट में अलग है। हम इनको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो अलग लिख लो, आप चाहो तो एक जैसे ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है। जब रूट के नंबर सेम होते हैं तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर रूट के नंबर सेम नहीं होते तो इस नंबर को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको नंबर को ऐसे ही दोबारा लिख देते हैं। जब तक यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी √2 होना चाहिए, तब ये नंबर ऐड हो सकते हैं। अगर अलग अलग होंगे रूट में नंबर तो इनको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 2 6, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है 3 + √3 और फिर है 3 - √3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो हमने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b और a - b वाला, ठीक है। बस यहाँ पर रूट लगा हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। इसका आंसर क्या आता था, a सेम है, b नंबर भी सेम है, यहाँ पर भी a नंबर पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर भी सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, ठीक है। साइन चेंज है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो हम क्या करेंगे, ये होता था हमारा a² - b² का फॉर्मूला बनता था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर √3 का स्क्वायर, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है। अब 3 का स्क्वायर कर दिया और √3 का भी स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 ज़ा 9। पावर का मतलब होता है इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और √3 की पावर 2 है, इसका मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 इंटू 3। और जब रूट के अंदर पेयर बनता है तो एक सिंगल नंबर बाहर आता है, ठीक है। जब √3 और √3 का पेयर बन गया है रूट के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे √3 को, जब हमने सोल्व करा तो 3 आ गया और 9 में से 3 काटे तो क्या बचा, 6। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, ब्रैकेट है उसमें √5 + √2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। हमने 8th क्लास में पढ़े हैं ये फॉर्मूले, बस यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। सिर्फ यहाँ पे रूट है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a हमारा ये नंबर है फर्स्ट वाला और b हमारा ये नंबर है। तो a² माने √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 हम अपनी तरफ से लगाते हैं। a नंबर हमारा ये है, b नंबर हमारा ये है। मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू √2, ठीक है। √5 का स्क्वायर है, इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, ये √5 का स्क्वायर आप एक साथ भी लिख सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पेयर बन गया, आंसर आएगा 5। हमारे पास आंसर क्या है, 5 आया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। इसी तरह से √2 को जब कैलकुलेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। इसी तरह से 2 का पेयर बना लेंगे, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पेयर बन गया, हमारे पास आ गया 2। हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर 2 आ गया। अब बचा ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 5 रूट में है और 2 रूट में है। मैंने क्या बताया था, अगर अलग अलग रूट में नंबर लिखे हैं तो उन्हें एक साथ लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 5 इंटू 2 कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। तो 5 2 ज़ा 10, ये हमारा आ जाएगा √10, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ मैं लिख दूंगी √10 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√10, ठीक है। ये सिंपल नंबर हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। 5 + 7, 5 + 2 = 7 और यहाँ जाएगा 2√10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें लिखा है √5 - √2, दूसरे ब्रैकेट में है √5 + √2। हमने अभी इसी का सेकंड पार्ट करा था, वो भी बिल्कुल सेम था और यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, a + b और a - b, ठीक है।
और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो हम पहले ही इसको क्या करेंगे, ये हमारा ए सेम है, यहाँ पर भी ये नंबर सेम है, फर्स्ट नंबर दोनों सेम है, सेकंड नंबर भी दोनों सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ठीक है, √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मैंने पहले ही बताया √5 × 5, आप अलग अलग भी लिख सकते हो और इकट्ठा भी लिख सकते हो, इनका पेयर बन गया, यहाँ से आएगा 5 हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे 5। इसी तरह से √2 का पेयर बनाएंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई √2, सेम ही मतलब होता है, 2 रूट में नंबर हैं, पेयर बन गया है, इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। अब सिंपल नंबर हो गए, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से समझ आ गए होंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया।